गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। अंत तक वीडियो में बने रहेगा। लास्ट में मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो आज की वोकैबुलरी पे बेस्ड होगा, तो अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। पहला हमारा वर्ड है आज का माउंटिंग। माउंटिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। माउंटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में वृद्धि होना, बढ़ता हुआ होना, इंक्रीजिंग, उसे बोला जाएगा माउंटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्लाइंबिंग, राइजिंग, असेंडिंग, अपवर्ड और अपराइजिंग। एंटोनिम्स है डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग, डाउनफॉल और ड्रॉपिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट और टेंशन। तो इस तरह से बात की गई है, जो बेरोजगारी है उसके बढ़ने के बारे में या टेंशन्स के बढ़ने के बारे में बात की गई है। अगला हमारा शब्द है कॉन्डोन। कॉन्डोन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कॉन्डोन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अनदेखी करना। इसका यूज जो हुआ है एडिटोरियल में वो हुआ है हमारे इंडिया और रशिया की सेंस में कि अभी तक भी जो इंडिया का स्टैंड है वो तटस्थ है, मतलब किसी की तरफ नहीं है इंडिया। अभी कोई भी बयान नहीं दिया है हमने अपनी तरफ से। जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है कॉन्डोन। अनदेखी करना, ध्यान ना देना या माफ करना, उसे बोला गया है कॉन्डोन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फॉरगिव, एक्सक्यूज, ओवरलुक, अलाउ और पार्डन। एंटोनिम्स है फॉरबिड, पनिश, एक्यूज, एवेंज और डील विद इट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर। कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि मैं बिल्कुल भी वॉयलेंस को अनदेखी नहीं करूंगा, चाहे कारण उसके कुछ भी हो। नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता, चाहे सर्कमस्टेंसेस, कारण कोई भी हो, मैं बिल्कुल जो वॉयलेंस है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसकी अनदेखी में नहीं करूंगा। अगला हमारा शब्द है अपस्टेन्ड। अपस्टेन्ड यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। अपस्टेन्ड का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बनाए रखना, बचना, परहेज करना किसी चीज से, उसे बोला गया है अपस्टेन्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिफ्रेन, अवॉइड, शन और एश्यू। एंटोनिम्स है टेक, एक्सेप्ट, हैव और इंटरवीन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डॉक्टर सेड आई शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, कि डॉक्टर ने कहा कि मुझे स्मोकिंग से जो है वो दूरी बनानी होगी, बचना होगा, दूर रहना होगा। अगला हमारा शब्द है फ्लरी। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, आप हेडिंग देख सकते हैं। फ्लरी का मतलब होता है किसी तरह की कोई डिसऑर्डर होना, हलचल, गड़बड़ी, हड़बड़ी, घबराहट या फिर आकस्मिक झोंका आना किसी चीज का। मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज एकदम से हो जाना, बाढ़ सी आ जाना किसी चीज की, उसे बोला जाएगा फ्लरी। सिनोनिम्स आप देखते हैं बसल, फस, गस्ट और डिस्कंसर्ट। एंटोनिम्स है काम, क्वाइट, क्लैरिफाई और डल। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ फ्लरी ऑफ एक्साइटमेंट और एक्टिविटी। तो उसी तरह से एक्साइटमेंट की, किसी आकस्मिक झोंके की बात की गई है या इस तरह के इवेंट की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है एब्सटेंशन। एब्सटेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एब्सटेंशन का मतलब होता है वोटिंग ना करना, मतलब ना इधर वोट करना ना उधर वोट करना, बिल्कुल तटस्थ रहने की क्रिया, उसे बोला गया है एब्सटेंशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एब्सटिनेंस, अवॉइडेंस, अब्सटेनिंग, कॉन्टिनेंस और टेम्परेंस। एंटोनिम्स है फोरे, प्रैक्टिस, इंडल्जेंस, ट्राई और एडवेंचर। एग्जाम्पल देख लीजिए, A vote of 16 in favor, 3 against and 1 abstention। वही मतदान की बात की गई है कि 16 जो मत थे, वोट थे, वो फेवर में थे, 3 जो है वो अगेंस्ट थे और एक बिल्कुल तटस्थ था, किसी के फेवर में नहीं था। अगला हमारा शब्द है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपनी स्वतंत्रता होना, स्वयं शासन चलाने की लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, स्वयं शासन, उसे बोला जाएगा ऑटोनॉमी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी और सोवेंटी। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, कैपिटिविटी, कंस्ट्रेंट और एनसेल्वमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टीनेजर्स शुड हैव द ऑटोनॉमी टू टेक देयर ओन डिसीजंस इन प्रिपरेशन फॉर देयर लाइफ्स एज अडल्ट्स। कि किशोर अवस्था में जब हम होते हैं, तो मतलब कोई भी होता है किशोर अवस्था में, जो बच्चे होते हैं तो उन्हें थोड़ी सी स्वयं शासन की, मतलब अपने डिसीजन खुद लेने की थोड़ी स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, जो उनकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके जब वो युवावस्था में प्रवेश करेंगे। अगला हमारा शब्द है एम्बार्क। एम्बार्क यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बार्क का मतलब होता है किसी भी टफ कार्य को, कोई कठिन कार्य है उसको शुरू करना, या फिर मैंने 2 कंटेक्स्ट में अर्थ लिया है इसका, या जहाज पर चढ़ना भी, उसे भी बोला जाता है एम्बार्क। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टार्ट, कमेंस, एंटर और वेंचर। एंटोनिम्स है एंड, लीव, स्टॉप और फिनिश।
एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज एम्बार्किंग ऑन अ न्यू करियर एज अ राइटर। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपना जो एक नया करियर है, नए अपने करियर की शुरुआत कर रहा है लेखक के तौर पर। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने के हम अनिच्छुक है, अरुचि दिखाना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला गया है रिलक्टेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हेजिटेशन, अवर्शन, डाउट और डिसलाइक। एंटोनिम्स एलेक्रिटी, एंथुजियाज्म, एफिनिटी और डिजायर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज वेरी रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगला हमारा शब्द है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। बेनेवोलेंस का मतलब होता है दूसरों की हेल्प करना, हमेशा दूसरों के प्रति दयालुता पूर्ण व्यवहार करना, परोपकारिता, उदारता, दया की भावना रखना, उसे बोला जाएगा बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस के सिनोनिम्स है काइंडनेस, गुडविल, जेनरोसिटी, कंपैशन और काइंडलीनेस। एंटोनिम्स है हार्शनेस, क्रूरलिटी, एनिमोसिटी और अनकाइंडनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ बिट ऑफ बेनेवोलेंस फ्रॉम पीपल इन पावर इज नॉट व्हाट वी नीड। थोड़ी बहुत जो इस समय सत्ता में लोग हैं, पावर में जो लोग हैं इस समय, उनसे थोड़ी बहुत दया की भावना से काम नहीं चलेगा। ये मतलब इतनी इतनी दया की भावना से काम नहीं चलेगा जो हमें चाहिए। मतलब हमें कुछ ज़्यादा ही आशाएं हैं, पर थोड़ी बहुत दया से काम नहीं चलेगा। इनसे आशा की जा रही है जो लोग पावर में हैं, सत्ता में हैं। अगला हमारा शब्द है परसिस्ट। परसिस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। परसिस्ट का मतलब होता है अपना मतलब कायम रहना किसी भी चीज़ पे। हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं परसिस्टेंसी है, मैं लगातार वीडियोस डाल ही रहा हूँ, फिर भी कायम रहना, दृढ़ रहना, अडिग रहना अपने काम पे, मेहनत करना, उसे बोला गया है परसिस्ट। मतलब कॉन्टिन्यूटी रखना। व्हाट आर यू डूइंग, दैट इज कॉल्ड परसिस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कॉन्टिन्यू, रिमेन, परसेवर, लास्ट, स्टे और प्रिवेल, persevere, last, stay और prevail। एंटोनिम्स हैं इसके stop, quit, change और expire। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, contact your doctor if the cough persists। तो ये बात कही गई है, किसी मरीज के बारे में बात हो रही है कि यदि आपकी खांसी जो है लंबी अवधि तक, लंबी देर तक रहती है, कायम रहती है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगला हमारा शब्द है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सस्टेनेबल का भी मतलब होता है जो देर तक बना रहे, कायम रखा जा सके, जिसे देर तक, उसे बोला जाता है सस्टेनेबल, देर तक बने रहना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सपोर्टेबल, टेनेबल, वायबल, सस्टेन्ड और बियरेबल। एंटोनिम्स है अनसस्टेनेबल, अनस्टेबल, एसेटिक और इंटॉलेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द क्रिएशन ऑफ एन एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज क्रिटिकल। इस तरह से बात की गई है कि एफिशिएंट और लंबे देर तक कायम रहने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की गई है, वो बेहद ज़रूरी अब हो चुका है। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड यहाँ एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बहुत देर तक चले, दीर्घकालीन चलने वाला, देर तक चलने वाला, ऐसी कोई प्रोसेस या ऐसा कोई कार्य, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एक्सटेंडेड, लेंथी, प्रोट्रैक्टेड और लॉन्ग। एंटोनिम्स है शॉर्ट, ब्रीफ, कैंसल्ड और हेस्टी। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वाज अ प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस बिफोर एनीबडी स्पोक। कि किसी भी व्यक्ति के बोलने से पहले वहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल था, चुप्पी सधे हुई थी, किसी के बोलने बहुत देर तक, मतलब शांति ही थी जब तक कि कोई ना बोलता। अगला हमारा शब्द है रिसेशन। रिसेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिसेशन का मतलब होता है व्यापार में, बिजनेस में या फिर इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर, उसे बोला गया है रिसेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिक्लाइन, स्लम्प, डाउन स्विंग और डाउन टर्न। एंटोनिम्स अपसर्ज, इंक्रीज, रिकवरी, सर्ज और अपडेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रिसेशन इन सेल्स या ट्रेड, या हम बोल सकते हैं बिजनेस। तो ये बात की गई है सेल्स में, व्यापार में और किसी भी तरह के व्यवसाय में मंदी का दौर। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। यहाँ पे वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है एकदम से किसी भी चीज़ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होना, अच्छी स्थिति में होना, या बहुत ज़्यादा स्वस्थ होना, अच्छा होना, स्वस्थ होना, मजबूत, तगड़ा या ठोस, उसे बोला गया है रोबस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी और विगरस। एंटोनिम्स है वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज ऑलवेज द रोबस्ट वन, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली शार्प। किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो हमेशा एकदम
दिमागी तौर पे भी बिल्कुल एकदम, फिजिकली भी वो बिल्कुल स्ट्रांग है और मेंटली भी वो बहुत तेज है, शार्प है। अगला हमारा शब्द है स्पर। स्पर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्पर का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना किसी को, उसे बोला गया है स्पर। एनकरेज करना किसी को। सिनोनिम्स आप देखते हैं प्रोड, अर्ज, एनकरेज और स्टिमुलस। एंटोनिम्स है डिस्करेज, ब्लॉक, डिसवेट और हिंड्रेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हर सन्स पैशन फॉर कंप्यूटर गेम्स स्पर्ड हर ऑन टू सेट अप अ सॉफ्टवेयर बिजनेस। किसी महिला की बात की गई है कि अपने अपने पुत्र, उसका जो बेटा है उसका पैशन होगा गेम के प्रति, कंप्यूटर गेम्स के प्रति, तो उसने उसे मोटिवेट किया उस महिला को कि वो अपना एक सॉफ्टवेयर बिजनेस जो है वो सेटअप करे। प्रेरणा मिली उसे, क्योंकि उसके बच्चे का पैशन था बहुत ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स के प्रति, तो इसलिए उसने ये डिसीजन कर लिया महिला ने कि मैं एक सॉफ्टवेयर बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश करूंगी। तो आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से अंतिम शब्द था। रिवीजन करते हैं चलिए फटाफट से। पहला हमारा वर्ड था माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में वृद्धि होना, बढ़ना, किसी चीज़ का लगातार बढ़ोतरी होना, उसे बोला गया है माउंटिंग। अगला हमारा शब्द था कंडोन। कंडोन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देना, उसे बोला गया है कंडोन। अगला हमारा शब्द था अब्सटेन्ड। अब्सटेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से दूरी बनाए रखना, परहेज करना, दैट इज कॉल्ड अब्सटेन। अब्सटेन्ड। अगला शब्द है फ्लरी। फ्लरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एकदम से बाढ़ सी आ जाना, झोंका सा आना, या फिर कंफ्यूजन या हलचल की स्थिति, उसे बोला गया है फ्लरी। अगला हमारा शब्द है एब्सटेंशन। एब्सटेंशन का मतलब होता है किसी को भी वोट ना करना, तटस्थ बने रहना। वोट ना करना, बिल्कुल एकदम तटस्थता की स्थिति रखना, ना फेवर में वोट करना और ना अगेंस्ट वोटिंग करना, दैट इज कॉल्ड एब्सटेंशन। अगला शब्द था ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपना डिसीजन स्वयं लेने की फ्रीडम होना, इंडिपेंडेंस। ऑटोनॉमी, फ्रीडम, सेल्फ रिलायंस, उसे बोला गया है ऑटोनॉमी। अगला शब्द है एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है किसी भी कठिन कार्य को प्रारंभ करना या फिर जहाज पर चढ़ने की क्रिया को बोला गया है एम्बार्क। अगला शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम करने के हमें बिल्कुल भी इच्छा ना हो रही हो, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगला हमारा शब्द है बेनेवलेंस। बेनेवलेंस का मतलब होता है दूसरों के प्रति दया की भावना रखना, परोपकारिता की भावना रखना, उसे बोला गया है बेनेवलेंस, दयालुतापूर्ण इस तरह से भावना रखना दूसरों के प्रति, दैट इज कॉल्ड बेनेवलेंस। अगला हमारा शब्द है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है मतलब जो हम कर रहे हैं उस पर बिल्कुल टिके रहना, मतलब सक्सीड होने के लिए कॉन्टिन्यूटी रखना किसी भी चीज में, परसिस्टेंस रखना, दैट इज कॉल्ड परसिस्ट। अगला हमारा शब्द है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है कायम रहना अपनी बात पर, देर तक रहना कोई चीज, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत लंबी अवधि तक चलना, तय समय से अधिक देर तक चलना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। अगला शब्द है रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है व्यवसाय में, अर्थव्यवस्था में या किसी भी तरह के बिजनेस में मंदी का दौर आना, गिरावट का दौर आना, दैट इज कॉल्ड रिसेशन। अगला शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है हम किसी भी चीज की मजबूती दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी मजबूत है, एकदम दृढ़ है, सुदृढ़ है, मोटा तगड़ा एकदम स्वस्थ होना, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट। लास्ट हमारा वर्ड था स्पर। स्पर का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना, किसी चीज को, किसी भी चीज को सपोर्ट करना, उसे बोला गया है स्पर। तो ये लास्ट वर्ड था। अब आज का क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, कमेंट प्लीज कीजिएगा कि आपको इसका आंसर आया या नहीं आया, कमेंट करके प्लीज मुझे बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ बेनेवलेंस। आपने बताना है मुझे कि बेनेवलेंस का एंटोनिम जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो क्या होता है। तो आप ये शब्द देख सकते हैं, मैंने 5 ऑप्शन दिया आपके पास, काइंडनेस, गुडविल, जेनरोसिटी, कंपैशन और एनिमोसिटी। तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि बेनेवलेंस का जो एंटोनिम है वो इनमें से कौन सा है 5 ऑप्शंस में से। तो आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।